निम्मी खुर्द पंचायत में आयोडो हूँ और अब मैं पहुँचा हूँ शेखा बासनी लाडला 5 साल में निम्मी खुर्द के सागे ही और अब परिसी मन में राम सबास के सागे चली गई। तो 5 साल बक्सा राम जी अट सरपंचा तो बगो कार्यकाल शेखा बासनी में किया कहीं रियो बापा चर्चा कर शेखा बासनी का जितना भी युवा है गणमान्य नागरिक है वे सारा का सारा अटे मौजूद है। उप सरपंच साहब भी अटे मौजूद है। मैं भी बात कर कि भाई कार्यकाल क्या कहीं रियो 5 साल में की कार्यकाल करे हो गए काम कौन करियो मांगे तो हैं उप सरपंच तो थे ही काम कौन करियो तो कहीं हो जाए कहीं हो की काम कौन करियो मांगे तो की कौन करियो हां कुर्सी पर बैठा जी कुर्सियां तो मिल ली दो और दो कुर्सियां और की कौन करियो कोई बलो को लोग गलिया में कटाई कौन लगायो एक नाली बनाई थी थोड़ी सी छोटी सी भी के बाद में की काम कौन करायो हां ये का पैसा उठाया था वो और बाकी की काम नहीं कराया। अच्छा एक तंग स्कूल में कोई कमरो बनाया कमरो एक तो और एक क्यों कि मैं कोई की याद में बनाना चाहूँ वो बनाया कि कमरो कौन बनायो तो पाचो क्यों कोनी भाई वो कमरो कटे कमरो तो अब सगली बस्ती का कैसी घट बनाए जेट बना सी एक तो कोई तलाव वड़ाव करियो के बढ़िया करियो हाँ करियो बहुत थे देख रहे हैं हाँ देखियो मकेला वो मॉडल तालाब बना दियो मॉडल तालाब लेकिन मॉडल लाल जिसो लाग्यो कोनी लाग्यो तो कोनी है भी कोनी लाग मॉडल जिसो अब आर बे 1 करोड़ 13 लाख रुपए गिना गया मंदोर अब लगाया खटे जुबे 1 करोड़ 13 लाख रुपए गिना गया लगा दिया चेतन के साथ आया गिनार गया मन तो बे लगे खटा बात बताओ अब खट लगे मंद कौन दिखे लगेड़ा तो कुर्सियां है तो अब कुर्सियां तो है ही ब्लॉक लोग लग गया कि कोई गलियां गलियां ब्लॉक तो लग गया तो मने जानकारी भी कोनी लग गया भाई खट लग गया खट लग गया कम बैग रोड बनी कम बैग घरा बनी ना घरा में लगाई घरा में लगाई घरा में मंटा वाली पूरी घर क्यों है लारे घर है बेटा लगाया था एक के में मैं तो कौन दे क्या अच्छा ये खम्मा पे लाइटा खम्मा पर लाइटा तो लगाई है अच्छा लाइटा लगाई बार मत सुनिए एक लाडा राम सा का रफीक जी भी लगाई है लाइटा बस ठीक करवा गया है बस जहाँ खराब होगी ना हाँ ठीक ही करवाई है रिपेयरिंग करवाई है कोई कमती बेसी में भी लगाई है। हाँ अच्छा तो मतलब बक्सा राम जी की तरफ वो मजालो कार्यकाल कौन रियो था मजालो कार्यकाल रियो खटे तो यार थे क्यों रो बजट ही में माँ के गाँव को भाई गिनार गया मैं तो बजट उठा लियो के तो चेतन जी खुद क्यों है कि एक राज्य के माने 1 करोड़ 13 लाख को काम होगा खाली से काम ते पूरी पंचायत की बात होली पूरी पंचायत की बात को नहीं शेखा मार थोड़ा गिना था पूरी पंचायत को हैं वो तो पंचायत में गिना था। अस्पताल की कहीं व्यवस्था अस्पताल की व्यवस्था तो ठीक है चेतन जी उठाया बाणु कुन्ने हाँ मतलब अस्पताल को मकाली को बक्सराम ने उठाया अच्छा एक गेट स्कूल के कोई गेट कार्ड लगी स्कूल के गेट लगे अच्छा बोलो भैया गेट लगे नहीं गेट बनाने की वो प्रवेश बडोड़ो गेट कौन बनाए कौन बनाए छोट क्यों गेट लगे अच्छा स्कूल में व्यवस्था क्या है व्यवस्था तो मैं कर मिले आमा की सरपंच साहब थोड़ी कर मिले व्यवस्था मैं तो वो एक से घास हो वो काट ले गया वो डांडा खा लियो या आप खड़ी रखी मनता को भी के बाद मत देखो नहीं स्कूल में अरे के भाई 26 जनवरी लाडू भेजे लाडू खाओ दे लाडू तो खावा है ना और मजो बने कम पड़ जाए हर 26 जनवरी ने आधा पांती आवे आधा को नहीं अच्छा तो मतलब जीरोनो तो करनी है रात बिरात काम पड़े बच्चे रात ने कहीं पत्ते मंगावा निवड़िया बाद में आता पब्लिक बिगड़ जाए मतलब 5 साल हम लाडू तो खूब खाया होते नहीं खूब कौन खाया देखो एक ही पांती बने मगे तो एक ही पांती बने मगे एक ही पांती को दे जरा कहीं भेजे तई ला ते तो युवा हो और युवा है जो भविष्य हो देश को आज जी की राजनीतिक चल रही है भी साबु कामकाज होया के गांव में देख एक मुखिया होया सरपंच अब बिन चुना वो अपनों गांव को विकास करे बी के अनुसार सरपंच साहब काम करिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गांव में आए और आवाज़ सुनी और सबसे पहले बात आप सरपंच की कहो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ
काम सरपंच साहब का 40% हुआ है 100% में से, जिसमें आप मानो कमरा बनाया स्कूल का, वो सरपंच साहब ने ही बनाया है। छोटी मोटी नालियाँ हैं जो शेखाबाज में थोड़ी बहुत कम थी, मतलब ख़राब थी, या मतलब वो बनाई है सरपंच साहब ने। उसके बाद आप बोल रहे गेट प्रवेश द्वार, वो अभी तक नहीं बना। और हमारे जो टेंट सेट लगा है वो भी बेनीवाल के जो सांसद कोटा है उसके थ्रू आया है। बाकी काम सरपंच साहब का नील बेटा नील है। कब्रिस्तान में लगाए टेंट? हाँ, वो बेनीवाल के थ्रू आया है, वो सांसद सांसद कोटा बिल्कुल आया। और बाकी काम तो आप शहशा का बच्चा है क्या है, हो चुका काम पहले से, ये काम है। अच्छा, 2-2.5 महीना बाद में सरकार चुनाव करवा से वापस शेखाबाज ने अब राम सबाज के सागे शामिल है, तो शेखाबाज ने को कहीं रुक है? अब रुक तो वो गांव सोचेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो गांव का नहीं होगा, वही उसके हिसाब चलेंगे। शेखाबाज को पहले कभी सरपंच रही होगा? सरपंच शेखाबाज नहीं, लेकिन वो मतलब हार की झंडी हुई है शेखाबाज की। अब देखते हैं, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। पहले आज तक कौन रही होगी शेखाबाज? शेखाबाज सरपंच नाम नहीं रहा आज तक नहीं, खाली वोट दिया था। केवल वोट। आपका कोशिश है क्या? कोशिश इंशाल्लाह पक्की है, कोई 2-4 खड़ा हो जाए तो मामलों उपचुक हो जाए। 5 साल को कार्यकाल से संतुष्ट हो या को नहीं हो? देखो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे गांव शेखाबाज ने आकर हमारी बात सुनी, ठीक है, और हमारी जो समस्या है वो सबके सामने रखोगे। तो सरपंच साहब के बारे में मैं बता दूं आपको, सरपंच साहब जब भी यहाँ आए थे चुनाव के मुद्दे को लेकर, तो इसी मस्जिद पे खड़े होकर बोला था कि शेखाबाज का जो भी काम होगा सबसे पहली प्राथमिकता उसको दी जाएगी। और वादे किए थे बड़े बड़े, उनमें से 30% ही काम नहीं हुआ उनका। और अभी सरपंच साहब गांव में 2-3 काम किए हैं, बाकी की जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई। और अब यह कि जो हमारे कब्रिस्तान में टेंट सेट लगा है, वो तो सांसद कोटा से आया और वो हमारे पूर्व सरपंच उम्मीदवार थे उनके जरिए से निकला हो। और आगे जो से स्कूल में कमरा बना है, तो वो तो अभी तो ग्राम पंचायत के कोटे से बनाया है उसने, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर एक बात बोली थी उसने, सरपंच साहब ने, कि मैं अपने पिताजी की याद में अपने निजी पैसों से स्कूल में एक कमरा बनाऊंगा। वो नहीं बना है, हाल तक नहीं बना अभी तक। और स्कूल में प्रेस द्वार नहीं बना। और स्कूल के सामने अभी आप जाके आए, शायद नहीं जाके तो जाके देख लेना, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है। उसको बार बार बोला गया, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ अभी तक। भी मोटल तालाब में गला देता पानी? नहीं, वो तो आप सरपंच साहब योजना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं तो निकलता हो। और यहाँ पर हमारे मदरसे के शौचालय भी है? हमारे गांव के मदरसे के पास में एक निजी शौचालय बना हुआ, ये मतलब प्रस्तावित हो गए, पैसे आ गए उसके, लेकिन बना नहीं हो। हमारे गांव के ग्रामवासियों इसके चंदा इकट्ठा करके ही बनाया उसको। सरपंच साहब से 1-2 बार जाके मिले लोग, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इतनी तारीख को आके गांव में 80 लाख जो भी पैसे आए हैं मस्जिद में आके सबके सामने उनको सपुर्द कर दूंगा। उस समय शायद गांव के सभी, मैं तो नहीं गया था लेकिन ग्रामवासी गए थे, तो उन्होंने बोला था उप सरपंच को और जो भी गांव के 2-3 मोजिज आदमी का नाम बोला उन्होंने, कि मैं उनको बुला के मस्जिद पे पैसे दे दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा अपने एक 250-200 फुट की रोड बनी है, वो बनी है, मैं नहीं कह सकता नहीं बनी, बनी है। और ऐसे 2-3 और भी जगह हैं, जैसे इसी मोहम्मद क्या नाम है उनका, यूसुफ जी के यहाँ घर से भी रोड बनी है। यहाँ पर सायूं के भी मतलब 2-3 जगह 200 फुट में 3-4 जगह ब्लॉक लगाए उसने। और हमारे कसाई की ढाणी में भी काम किया, इसी बात नहीं है काम ने किया, अच्छा काम किया कसाई की ढाणी में। पहले सरपंच क्या था कि जैसे सरपंच बना उन्होंने एक बात बोली हम गाँव वासियों को कि आपको लास्ट 1 साल बचेगा तब शेखाबासनी में आऊँगा और 1 साल कंटिन्यू शेखाबासनी का जो भी कार्यवाही है वो पूरा करूँगा। तो पूरे 5 साल हो गए। और 5 साल आने के जैसे परिसंबंध हुआ और उनको ये पता चल गया कि शेखाबासनी हमारे साथ नहीं रहेगी, तो उसने फिर अपने गाँव को नज़रअंदाज कर दिया। ये 5 साल को पीरियड अच्छी रही हो, दौलतपुरा पंचायत से तो बहुत अच्छी रही। अच्छा, सरपंच ने बच्चों जानो, जमीन से जुड़ेड़ो, सबसे साथ रहतो। विकास में कुछ कमियां रही, कुछ पूरी भी हुई। लोग तो कह रहे 30% ही होगा। 30 तो ये है कि वादो हो, एक तो स्कूल को कमरो आ कमी है जो आज पूरा गांव सब बोल रही है कि भाई आपके पिता के याद में बनाने के लिए कियो प्रवेश द्वार के कियो भाई दोनों कौन बनी। एक कब्रिस्तान की 4 दीवारी को वादो करो, बिम से 5 लाख की 350 फुट की अब 1 साल पहले बनाई और दीवार हाल बाकी है। गंदगी
को पानी निकालन को निस्तारण हो वो बाकी रह गयो। और गुदड़ की डाणी के मान पूरी ब्लॉक लगाया है। बिछा दी। और पानी की कहीं व्यवस्था मीठा पानी की व्यवस्था दौलतपुरा होवे। पानी की तो बहुत पूरा डीरोना जिला की परेशानी है। पानी की परेशानी तो पूरा डीरोना जिला की है। एक दिन क्या भागत कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत सड्डा को नहीं, कोई लोग शेखा बासनी में तो परेशानी है क्योंकि 5 किलोमीटर दूर है, अवैध कनेक्शन वगैरह चढ़ाई पर गांव धरातल पर ऊंचो है तो पानी तो निचली बस्ती में आओ ऊपर को नहीं आओ। कहीं रियो 5 साल को कार्यकाल थे भी बहुत प्रयास करियो चेतन जी तांग कलोज हा और बार सांसद कोटाओं भी थे पिसा दिराया तो क्या कहीं रियो सब माहौल से कबाजने को 5 साल में बढ़िया माहौल है। सरपंच साहब को काम कराया, मैं जो काम मांगन गयो वो काम दियो, जिको भी काम मांगियो ने सरपंच कर मैंने काम दियो और गांव में 2-3 काम करवाया, मारा आता हूँ। बाकी भी तो बहुत सारा है। बाकी बताओ। कह रहा है कि एक स्कूल में रूम की घोषणा करी, वो आज तक वो आपकी पर्सनल घोषणा करी कौन बने, बाकी जी की सरकार को पीछे लगायो खूब लगाया। पर्सनल मैं भी के साथ भी को नहीं ना पर्सनल घोषणा मारसा में करी, अगर मारसा में करतो तो लोग आतो। एक प्रेस द्वार तो हर गांव में बने ही है। वो कौन बनवायो, कौन बनाए अब बनवासिया अब की बार आशे ना बनवासिया। अब तो पंचायत को परिसीमन होगा, नयो सरपंच हो सका 8वां जिया हो सका रामसभा। हाँ तो वो आशीष कोई भी सरपंच आशीष जो बनवासी मुख्य मांग। और कहीं कोई बड़ी उपलब्धि बक्साराम की अटक और बड़ी उपलब्धि कोई बस यही नॉर्मल काम है। नॉर्मल काम है, काम है। 50 सालों पहले सरपंच आयो नरेगा चाली खूब चाली 4 महीनों बंद है। अच्छा बड़ बार काला नहीं डाली में के माको तो एक हफ्तो भरता ही पूरी चल रही है, एक हफ्तो भरता ही कि एक सा बजट पूरा हो है था गई है चले माँ के यही चले अर्नब में 10,000 देखो, बाकी फैमिली पर तो जावा लोग हैं लुगाया जावा था तो पूरी हाजरे भरी है ना। हाँ माँ का तो 100 हाजरे भरी है। अच्छा अब परिसीमन होगो तो शेखा बासनी कहीं चाह रही है आपको खुद सरपंच दे रही है या फिर खाली वापस हमेशा की तरह वोट ही दे? अब वो तो शेखा बासनी पर है। आज तक तो शेखा बासनी को कोई सरपंच बने कौन बने तो इतिहास रचबा की तरफ है कि तैयारी पूरी है। कामकाज किया रियो बक्सा काका को देखो कामकाज ठीक रियो ये है कि 30% काम होयो, बाकी जितो बार लास्ट टाइम में जितो अपना आगामी सरपंच साहब है मजीद बे जितो काम मांगन गया बतो काम होयो क्योंकि बार MLA कोटाऊँ 10 लाख रुपया मिले तो सरपंच का ही अंडर में हाँ कोई पूरा योगदान है 5 लाख रुपया ये लिया रहा बार कब्रिस्तान का जो सोपड़ो है भी पर जार देख लीजिए टेंट लगा दिया चेहरे मेरा बाकी थोड़ा बहुत काम रही है जो सरपंच साहब कौन करवाया, बाकी मैं गांव का मिलर चेहरे मेरा भी जाली करवा दिया। एक तो स्कूल के यार प्रेस द्वार बनू चीज क्यों कि अट जब भी कोई हेलीकॉप्टर उतरे तो सारा अधिकारी हटावे। आपकी बात भाई जी सरपंच बनता ही तेरा कोई काम है बाकी कौन बने तो की तो गांव की कमी है कि आपने सरपंच की कमी है क्योंकि जिको आपने सरपंच है बार बक्साराम जी बेजीती घोषणा करी भी तो काम भी कौन करियो और अब उम्मीद है रामसभा में गया तो गांव को सरपंच खड़े कर सा और इंशाल्लाह जीत ली। आ जाओ भाई जी सरपंच साहब के तो बहुत क्लोज आदमी होते हैं क्या कह रही हो कामकाज काम बढ़िया करायो काम तो है थांगसा में आरोप लगा रहे हैं नहीं आरोप को नहीं काम तो है काम तो 2-3 रोड़ा भी मणी है देखो 30% काम है मणे रोड काम तो है बाकी अब जनता है अलग अलग मुंडा की कैसे के भाई काम करो ऐसे मतलब झूठ बोल रहे हैं झूठ तो बोल रही है ये कह रहे 30% काम है काम ज्यादा है 30% काम ज्यादा है 30% अधिक हो काम है ज्यादा बाकी तक सब बार देख रहे थे डाणी में तो 100% ही हो ना बस एक आवाज नहीं है बस एक आवाज नहीं है अगर फिर इंक्लूड कराना है जब तो मतलब वही है काम अच्छा है अच्छी है। ईदगाह में भी ब्लॉग लगाया सरपंच साहब, ईदगाह में भी ब्लॉग लगवाया जाना तो यार 40 रुपए तो मैं गांव का मिल निजी शौचालय बनाया भी ऊपर 80,000 रुपया उठा लिया सरपंच साहब की मैं गांव मार दे दिया हाल तक कौन दिया वही कयूम भाई ने मैं गया पूरा गांव का मिल सरपंच साहब कयूम ने कियो मैं कयूम ने दे दूं वो कयूम भी आज तक सरपंच साहब ने कौन पूछा लेर तो नहीं आएगा आरोप झूठी बात है बिल्कुल झूठो आरोप है सरपंच साहब के वो आज भी आवाज कह रहे हैं कि मैं कौन ठाऊं मैं बोलिए जांच करवा लियो मैं पूछा और मैं यहाँ 6-7 आदमी मेंबर हाँ गांव के गुवाड़ी वाइज मैं सगड़ा बंदा लिखित में भी लिखिया लेकिन वो कह रहे जांच करवा लियो वो झूठो आरोप है एकदम।
तो है सेका बासनी का लोग अलग अलग मिलीजुली राय आई है सामने सरपंच के प्रति। और आगामी 2-3 महीना के बाद में चुनाव है, तो सेका बासनी का लोग चाह रहा है कि मकई गांव को सरपंच ई बार आवे। आज़ादी के बाद शायद सरपंच अट कदी नहीं आयो और ना पहले कदी सरपंच देखियो। तो अब का इना की पुरजोर कोशिश है कि सरपंच आप गाँव को ही बनावा, चाहे कुछ भी हो जा।